बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो सबका हिसाब होगा। देश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदू बेटियों को बड़ी संख्या में लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। देश में बड़ी संख्या में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और जो ताजा मामला सामने आया वो आया मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अब दिल्ली का एक मुस्लिम लड़का था जो अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू लड़की के साथ में एक होटल में ठहरा मिला। वो हिमाचल की हिंदू लड़की के साथ में उज्जैन पहुंचा था और जैसे ही इसकी जानकारी बजरंग दल को लगी, बजरंग दल सीधे पहुंचा उस जगह पर, उस शख्स को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में युवक की पहचान नसीम के रूप में हुई है और उसने अपनी पहचान छुपाई हुई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक ऐसे हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता रहेगा? क्या ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? आखिर हिंदू बेटियों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इश्क वाला फरेब, लव जिहाद का खेल। उसने मुस्लिम होना उसका नाम बताया और उसकी आईडी चेक की। जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो उसके पास अन्य लड़कियों के उस लड़की कुछ गलत वीडियो मिले थे। लव जिहाद का जाल, सोची समझी चाल। इन लोग को बस एक जिहाद का इनको पूछो मतलब मालूम है कि इनको नहीं मालूम है। कभी लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, फूड जिहाद, ये जिहाद, वोट जिहाद, फला फला फला, बस खाली बोलते रहते हैं। जिहादी एजेंडा सेट, हिंदू लड़कियां टारगेट। आखिर कब तक हम इस प्रकार की स्थितियों को सहन करेंगे? सरकार को कोई ना कोई ऐसा कठोर कानून लाना पड़ेगा। अगर सरकार कोई कानून नहीं लाती है तो फिर लव जिहाद की स्थितियां अभी और आगे बढ़ती रहेंगी। धोखे वाला प्यार, धर्मांतरण का कारोबार। दरअसल उज्जैन से जो मामला सामने आया वो यही तक सीमित नजर नहीं आया। बताया गया कि जो आरोपी था नजीम, उसने अपनी पहचान बताई। फर्जी पहचान बताकर उसने होटल में उसने ठहरने का मन बनाया। भगवे रंग के कपड़े पहने, गले में माला थी, माथे में तिलक लेकर वो मंदिर प्रांगण के आसपास भी घूमता रहा उस हिंदू लड़की को धोखा देने के लिए। आखिर कब तक इस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आते रहेंगे? किस तरह की साजिश है? बड़े सवाल हैं। क्या देश में डेमोग्राफी बदलने के लिए लव जिहाद एक बड़ी साजिश है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद महाराज कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म रक्षा परिषद से हैं। मेरे साथ व्यवस्थापक दादा मियां दरगाह लखनऊ से फरहत मियां कनेक्ट हो रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु सौरभ गौड़ कनेक्ट हो रहे हैं। मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोकर कनेक्ट हो रहे हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। चर्चा की शुरुआत फाजिल अहमद मैं आप ही से करना चाह रही हूँ। लगातार जब भी ऐसे कोई मामले सामने आते हैं तो एक बड़ा हिस्सा ये कहा जाए कि वो एक तरह से प्रोटेक्ट करते हुए खड़ा हो जाता है बचाव में। अब उज्जैन का जो मामला सामने आया, नाजिम अपनी पहचान छुपाकर वहां पर क्या कर रहा था ये बता दीजिए। आखिर क्यों उसे एक हिंदू लड़की को वहां पर ले जाना पड़ा और वो भी पहचान छुपाकर? अब पहचान छुपा के गया कि पहचान बता के गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो तो हिंदू बनने जा रहा था लेकिन बच गया। उसको तो मैंने इसका वीडियो पहले भी देखा। अच्छा। वो तिलक और पूरा भगवा अस्त्र और कंठी की माला और क्या क्या पूरा मैंने पूरा बाबा जी की तरह बैठ कर पहन करके वो घूम रहा था। लेकिन वो तो बहुत अच्छा हुआ ये लोग पकड़ लिए उसको, नहीं तो वो तो हिंदू बनने जा रहा था। वो हिंदू बनने जा रहा था और इसलिए उसको अपनी पहचान छुपाने की जरूरत पड़ गई। अब पहचान छिपाया नहीं छिपाया उसने वो आपको तो पुलिस बताया की था जांच। क्या फाजिल अहमद? उसने आपको बताया था क्या नाजिम ने? आप ही से तो कहीं उससे सलाह मशवरा नहीं कर लिया? आपको बताया था? मैं तो पूछ रही हूँ आपसे।
नहीं, आपको बताया था, आप तो कह रही ना कि पहचान छुपा के गया था अरे होटल। जनाब, उसको पकड़ा गया है, उसके पास से फर्जी दस्तावेज मिले हैं, उसने फर्जी एंट्री के माध्यम से पहचान छुपाकर उसने एंट्री की होटल में। नहीं गया था वो। अभी आपकी ही रिपोर्ट में मैंने देखा, आपने जो अभी रिपोर्ट दिखाया उसी में बताया कि वो होटल में रुका था, लड़की का आईडी हिंदू का था, वो मुसलमान था, इसलिए पकड़ा गया। अगर वो पहचान छिपा के जाता तब थोड़ी पकड़ा जाता। ना 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 ना, उसमें आप यहाँ पर मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको जरा दुरुस्त कर दूं, वहां पे बजरंग दल या तमाम जो कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा, तभी तो पाया गया कि पहचान उसने छुपाई हुई थी। सब कुछ अगर ठीक होता सौरभ गौर जी, तो फिर आखिर उसको क्यों पकड़ा जाता? फाजिल अहमद कह रहे हैं कि भाई वो तो खुद धर्मांतरण करने की, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा था, शायद सलाह मशवरा किया हो फाजिल अहमद के साथ। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति घर वापसी करता है, उसके मन में हमारे सनातन के प्रति कोई प्रेम जागता है, तो हम उसका खुले हृदय से स्वागत करेंगे। मगर ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, इसने अपनी पहचान छुपाई, अपना नाम छुपाया, और इसकी मोबाइल में कितने सारे लड़कियों के वीडियो मिले। हम ऐसे व्यक्ति को कैसे मान सकते हैं कि ये जिस तरीके से आप इसकी गलती मानने को तैयार नहीं है। आपका इस्लाम का एक प्यार का ये कारोबार चल रहा है लफ्ज हाथ का, कि आपको मालूम है कि 12 से 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। और इसके अलावा आपका गजवाए हिंद का जो एक मुख्य प्लान है मुस्लिम समाज का, वो पूरा होने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों को किसी भी बहाने से उनको लव जिहाद के उसमें फंसाएं, और फंसाने के बाद उनका फिर धर्मांतरण करें, और अगर वो धर्मांतरण के लिए राजी नहीं होती है तो फिर उनके 36 टुकड़े करके फ्रिज में डालें। तो ये तो आप लोगों की एक सोची समझी साजिश है, जिसका हमारी हिंदू बहन बेटियां शिकार हो रही हैं। मैं समझ नहीं पाता आखिर ऐसा कौन सा जादू आप लोगों के पास है कि हमारी हिंदू बेटियों को ऐसे मुसलमान बच फुसला गया लेते हैं। शिकार होने से। अभी तो मुसलमान शिकार हो रहा था ना। अभी जो पकड़ा गया वो तो मुसलमान था, वो तो बच अब गया। पुलिस जब अपने नहीं तो उसका तो कस्टडी में धर्मांतरण। लेके, चलो बच गया, आपके लिए तो ये खुशी की बात है, हिंदू वतन होने से बच गया, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि सारा देश ये मुस्लिम हो जाए। आप तो ये भी चाहते हैं कि गजवाए आपने हिंद हो पकड़ा जाए। ना तो वो तो आप अच्छा है, हम लोग लोग तो खुश है कि पकड़ा गया वो। अब वो उसको हिंदू होने का जो बुखार चढ़ा था उतर जाएगा। नहीं है आप लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर जरा सी भी भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादारी नहीं है। आपका 24 घंटे गजवाए हिंद का जो ख्याल चलता है, वफादारी तो बस कौन कर केवल रहा है उसी अभी? के लिए आप चिंता ओ, करते हैं। क्या नाम है, अभी मुक्तेश्वरानंद बाबा के साथ क्या हो रहा देख रहे हैं आप? अभी मुक्तेश्वरानंद बाबा से बड़े धर्मार्थी हैं आप। बदलाएंगे। देखा वो आपने क्या क्या हो हो रहा रहा है है वो उनके अलग साथ? विषय है, उस अभी विषय पे आपको मुक्तेश्वरानंद बोलने बाबा का जी के कोई साथ क्या अधिकार हो भी रहा है नहीं है। देखा आपने? ये हमारे सनातन का मामला है, हम लोग अपने आपस में अरे निपट लेंगे। सनातन का ये मामला आपका नहीं, विषय संविधान नहीं है। का मामला है। आप अपने ये बारे में संविधान सोचिए का कि मामला है किस तरीके से कि किस तरह से हमने कानून को आपको दुरुस्त होना है। 1947 में यहाँ अभी शरण दी, मुक्तेश्वरानंद रहने के जी का लिए मामला देख रहे आपको हैं आप क्या अलाउ हुआ? किया कि ठीक है, आपको आपका पाकिस्तान मिल गया। वोट तो आपने पाकिस्तान के लिए दिया था। जिस चले समय गए 46 पाकिस्तान, में कौन रोक वोटिंग रहा हुई है? थी, तो आपके पुरखों ने पाकिस्तान के लिए चले वोट चले दिया गए था। क्या उसके पाकिस्तान, कौन बावजूद रोक रहा है आपको? आपने गद्दारी की और आप लोग अरे जाइए हिंदुस्तान ना में आप रुक गए। पाकिस्तान। आज क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि ये नहीं सौरभ गौर गजवाए जी, हिंद हालांकि हो। वो दूसरा मसला हो जाता है। हिंदुस्तान सभी का है। हिंदुस्तान को जिसने 1947 में चुना, ये उनकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए जा सकते, क्योंकि ये हिंदुस्तान का संविधान उन्हें एक तरह से ये कहा जाए कि ये तमाम अधिकार देता है। लेकिन मैं एच.एस. रावत जी यहाँ पर आपका रुख करते हुए, क्योंकि बार बार फाजिल अहमद ये बात कह रहे हैं कि भाई वो तो हिंदू बनने जा रहा था, उसको रोक लिया गया। अब जब पहचान सामने आ जाती है, वो तो ये कहा जाए सिर्फ वो क्या, वो अपनी 7 पुश्तों को हिंदू बताने लग जाएगा। जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं, जिस तरह से उसको पकड़ा गया, जो उसके मोबाइल में जिन तस्वीरों का या इस तरह से बड़े खुलासे हुए, उसमें तो पिछले अपनी 7 पुश्तों तक को कह देगा कि वो हिंदू हैं। देखिए नैना जी, फाजिल अहमद जी एक वकील हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, विद्वान आदमी हैं। इन्होंने आज तक हजारों डिबेट हमारे साथ की होंगी, कभी एक डिबेट में ये हाँ नहीं कर सकते। अगर कन्हैया लाल की गर्दन काट दी और सर तन से जुदा की बात हुई, अमरावती के उमेश कोले की गर्दन काट दी, उसकी भी बात हुई, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अभी 30 लोग मारे गए धर्म देख करके, उस पर बड़ी फाजिल अहमद जी का बयान उनके सपोर्ट में रहेगा। गौ हत्यारा कोई मारा जाए उस पर उनके सपोर्ट में रहता है। यानी कहीं पर भी फाजिल अहमद इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनको 72 हुरू का चस्का लगा हुआ है। अब वो धर्म परिवर्तन करने वाले जो हम तो बोले आपको कि अप्सराओं से हम लोग का काम चल जाएगा, हुर नहीं चाहिए।
हूर आप ले लीजिए, हम लोग अफसराओं से काम चला लेंगे। समुद्र में थूक दे अफसराओं से तो काम चला समुद्र लेंगे का हम लोग। पानी मीठा हो जाए, क्या वाहियात बातें हैं बताइए। बोल चुके हैं कि हम लोग को अफसरा से काम चला लेंगे, अफसराओं से हम लोग को चाहिए, हम लोग हूर नहीं चाहिए हम लोग। समुद्र में थुकवा दो तो पानी मीठा हो जाएगा। ओवैसी को बोलो और जो फासिल जी। जितने भी मुसलमान धर्म गुरु हैं उनको बोलो भैया बेहतर उनको उतरवा लो और ये पानी में रहते हैं आप, तो पानी तो मीठा हो जाए कम से कम। क्यों रहते हैं? और आप लोग क्या इतना हो जाए, वो पिछड़ा है बेहतर कि हो हूर, जाए, इन लोग को कैसी हो। हूर मिलेगी, हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मेरे बीच में बोल रहे हो, मेरी अफसरा बातों से को आप काम काट चला रहे लेंगे, कोई हो। बात ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बातों को नहीं काट सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आपने अपनी बातें रख ली। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 72 हूरों का अफीम का नशा इनको दे रखा है ना, कि भाई आप जितने भी काफिर लोग हैं या हिंदुओं की लड़की है, सरदारों की लड़की है, ब्राह्मण की लड़की है, उनके रेट फिक्स किए हैं, रेट कार्ड, क्योंकि डेमोग्राफी भी चेंज करना। और साथ में कुरान में ये लिखा है, हदीसों में ये लिखा है कि आप जितना काफिरों को कन्वर्ट करोगे, उनकी बहन बेटियों को कन्वर्ट करोगे, आपको बेहतर रूप मिलेगी। अब ये ऐसा अफीम का नशा चटा दिया है मौलवियों ने इन लोगों को, जो ये बेरोजगार हैं, भटकते हैं, चोरी उचक्के कार चोरी करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। अब ये कहीं ना कहीं AK-47 लेकर के 72 हूरों के चक्कर में इस काम को करने लग जाते हैं, जबकि ये कुरान कहती है, हदीसें बोलती हैं कि अगर कोई सच्चा मुसलमान अगर कहीं पर भी आरती की आवाज सुन ले, हनुमान चालीसा सुन ले, तिलक लगा ले, कलावा बांध ले और इनका प्रसाद अगर खा ले तो वो काफिर हो जाता है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है, आज हम जब 21वीं सदी में चांद पर जाने की बात करते हैं, संसार में ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जिस तरह से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था या हर लिहाज में हर एक मोर्चे पर अपना झंडा बुलंद कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या ये किसी तरह की साजिश है डेमोग्राफी चेंज को लेकर भी? वेल, मेरे साथ में एक और खास मेहमान भी कनेक्ट हो चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोकर। इमरान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इमरान जी, मैं आप ही से इस बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ, पिछले कुछ वक्त से लगातार एक नहीं दो नहीं ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, छांगुर बाबा जैसे ऐसा लगता है बड़े नेक्सस चलते हैं। और अब तो उज्जैन की बड़ी घटना अपने आप में हैरान कर देती है। सिर्फ उज्जैन की ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी 2 और ऐसी घटनाएं सामने आई थी। नाबालिग का शोषण करके दोस्त को सौंप दिया गया, उसकी पहचान छुपाकर पहले प्रेम में फंसाया, फिर एक तरह से ऐसा लग रहा है एक बड़ी कोई साजिश चल रही है। क्या ये आखिर चल क्या रहा है? ये देखिए नैना जी, कोई साजिश नहीं चल रही है। ये सिर्फ नफरती संस्थाओं द्वारा हिंदू और मुसलमानों को बांटने की एक नौटंकी चल रही है। उसके एग्जाम्पल मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि 2020 और 2022 और उसके बाद भी कई मर्तबा लोकसभा के अंदर ये सवाल पूछा गया कि लव जिहाद क्या होता है। तो देश के डिप्टी MHA मिनिस्टर नित्यानंद राय ने लोकसभा के अंदर साफ शब्दों में ये कहा कि नो केस ऑफ लव जिहाद हैज बीन रिपोर्टेड बाय सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। यानी देश की सरकार खुद स्वयं ये मान रही है, अमित शाह की मिनिस्ट्री ये मान रही है कि लव जिहाद नाम की कोई भी किसी भी तरह की नौटंकी नहीं चलती। आगे मैं आपको लिए चलता हूँ। देश के किसी भी इमरान खोकर, और ये मैं आपको और भी बता देती हूँ, और अगर ऐसा है तो जिस तरह से अलग अलग एजेंसीज बड़े मामलों की जांच कर रही हैं, और क्यों फिर चाहे बात मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, लव जिहाद जैसे या धर्मांतरण जैसे मसलों पर कानून बनाने की तैयारी की जाती है। अब छत्तीसगढ़ में भी लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं। लगातार इस तरह से मामले जब सामने आते हैं, एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है छांगुर बाबा जैसे, इस तरह की तमाम, ये तो सिर्फ एक बड़ा नाम मैं बता रही हूँ, ऐसे तो तमाम बड़े नाम हैं जो बड़े नेक्सस को क्रिएट करते हैं। आप नैना जी, आपकी थोड़ी सी आप अपनी PR टीम से कहिएगा कि आपको जानकारी पूरी दे। छांगुर बाबा के मामले में लव जिहाद नाम का कोई केस नहीं है। अरे धर्मांतरण का तो मामला सामने आया है इमरान खोकर। आप सुनिए, अगर आप PR टीम आपकी है, मैं जानती हूँ आप जरा से मैं अभी सक्रिय कर देंगे सारी सब ट्रोल आर्मी को। मैं आपको बता तो रहा हूँ मैडम, मेरी बात तो सुनिए। आपको मेरे बोलने का मौका देंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा। आपने कहा मुझे समझाइए, मैं समझा रहा हूँ। बताइए। मेरे छांगुर बाबा की FIR पड़ी है मेरे पास, कॉपी आप कहेंगे तो भेज दूंगा। छांगुर बाबा के ऊपर 5 मेजर एलिगेशंस हैं। एक है इलीगल फॉरेन फंडिंग, एक है फोर्स्ड फुल रिलीजियस कन्वर्जन, बिल्कुल सहमत हूं मैं, एक है एंटी सोशल एक्टिविटीज एंड इंक्रोचमेंट, एक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और लास्ट है ड्रग ट्रैफिकिंग। 5 बड़े मेजर केस में कहीं भी लव जिहाद नाम का बताइए कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन लव जिहाद नहीं है तो क्या है? कन्वर्जन की शुरुआत तो लव जिहाद से ही हो रही है ना। ये बात है ना। आप बताएं कन्वर्जन का अर्थ बताएं हमको क्या है? आप जो फोर्सफुली कन्वर्जन अपराध है।
फोर्सफुली कन्वर्जन अपराध है, लालच दे के किया गया कन्वर्जन अपराध है। लव जिहाद कहाँ है? वो लव जिहाद में नहीं है। पहले प्यार करो फिर फोर्सिबली उसको धर्म कन्वर्ट करा दो, लव जिहाद नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं खोकर साहब? आप सोच समझ के बात करिए। आप FIR रावत साहब, FIR गलत लिखी क्या यूपी पुलिस ने? यूपी ATS ने जांच के लिए उसमें लव जिहाद नाम का धारा कहाँ थी? मुझे तो नहीं दिखी, मेरे पास FIR की कॉपी पड़ी, आप देख लीजिए। लव करके किसी लड़की को फंसा लिया और उसके बाद फोर्सिबली उसको कन्वर्ट करा दिया, तो वही तो लव जिहाद है। अरे लव जिहाद का कानून है क्या? लव जिहाद नाम का कोई कानून है? कानून की किसी धारा में नाम लिखा है? कानून बनाए ना, लिखा हो तो बताइए। कानून की किसी धारा में लव जिहाद होता है, लिखा हो तो बताइए। केरल हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि लव जिहाद होता है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बना कि नहीं बना? नहीं बना। एक शब्द अगर उस पूरे कानून में, बिल में अगर एक शब्द मुझे लव जिहाद दिखा देंगे तो मैं आपके सामने पब्लिक लाइफ में आना छोड़ दूंगा। मैं आपको दावा कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो झूठ बोलते हैं और आप सच बोलते हैं। अरे ईमान वालों, झूठ बोल सकता है, एक राजनीतिक व्यक्ति झूठ बोल सकता है। बदनाम कर रहे हो। अरे क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? वैसे तो आप कहते हो इस्लाम बड़ा सच्चा है, क्यों इसकी धज्जियां उड़ा रहे हो आप झूठ बोल बोल करके? खोकर साहब, इतना झूठ ना बोलो कि लोगों का जो थोड़ा बहुत 5-10% इस्लाम पे यकीन है वो भी नहीं बचेगा। बेकार की रावत साहब स्पेसिफिक बात कीजिए। किसी कानून की किताब में लव जिहाद नाम का शब्द लिखा है तो आप मुझे बता दीजिए। जब क्राइम होगा तो क्राइम आएगा ना। कानून अपडेट होते हैं कि नहीं होते हैं? कब होगा? जैसे जरूरत होती है। अब कानून जो है, फांसी के कानून अलग बने, रेप के कानून अलग बने, पॉक्सो का कानून अलग बना, अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कानून को ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार आ गई, अब कब लाएंगे कानून? सिर्फ कि भाई लव जिहाद हो रहा है तो लव जिहाद के कानून बन रहे कि नहीं बन रहे? फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा होगा, वो अपराध है। ठीक है। इमरान खोकर, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आप खासतौर से जिस तरह से परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं धर्मांतरण, लव जिहाद, इन सारी चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा अगर आप गूगल भी करने जाएंगे ना, बहुत ज्यादा वक्त दूर नहीं है जब खासतौर से 2026 के ही मामलों में देखूं तो लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं। यूपी से तो बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। अफजलुल हक उर्फ प्रिंस, जिसे गिरफ्तार किया, 350 से ज्यादा पीड़ित थी। इस तरह की एक लंबी फहरिस्त आ जाती है मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश से। अगर आप उन्हें फिर भी ये कहा जाए आंखें मूंद कर बैठे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद महाराज का मैं रुख करना चाह रही हूँ। प्रकाशानंद महाराज जी, अब उज्जैन में जो मामला सामने आया उसमें जो आरोपी था नजीम, वो भगवा रंग के कपड़े धारण करता है, गले में माला धारण कर लेता है, तिलक लगाकर धारण करता है, यानी कि ऐसे एक परिस्थिति को क्रिएट करने की कोशिश कि कोई उस पर शक ना करे। नजीम अपनी पहचान छुपाकर होटल में भी रहते और महाकाल मंदिर के अंदर प्रवेश भी करना चाहता है। जी जी जी, यह बहुत छोटा मामला है जो कुछ सामने निकल के आते हैं। ये 1-2% मामला है। 95% मामला जो है वह तो सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि लोग शर्म के कारण, धर्म के कारण, समाज के कारण, परिवार के कारण वो लोग सामने नहीं आते हैं और किसी तरह से अपना इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। यह छोटी घटना कुछ होती है जो सामने आ जाती है। आज मान लिए यह जो उज्जैन वाला मामला है, या जैसे झांगुर जैसे जो लोग आए, ऐसे हजारों लोग सक्रिय है यहाँ पर। इसलिए देश स्तरीय कानून जैसे बना महिलाओं के लिए, साइबर के लिए, वैसे यह साइबर से भी बड़ा अपराध हो गया है। और लेकिन प्रकाशन महाराज जी, एक बड़ी गौर करने वाली बात है। अब से कुछ समय पहले देखा था हमने, जो शिव भक्त थी, ये कहा जाए तबस्सुम या और भी उज़्मा, वो जब जाती हैं बुर्का पहनकर और अगर कावड़ धारण कर लेती हैं तो ऐसे लोग उनके नाम पे फतवे जारी कर देते हैं, विरोध प्रदर्शन कर देते हैं। लेकिन जब ऐसे ही नजीम जैसे लोग अगर भगवा रंग और माला पहनकर जाते हैं तो यहाँ पर फाजिल अहमद कहते हैं कि भाई वो तो सनातन अपनाने जा रहा था, उसके प्रति बड़ा प्रेम और बड़ा ऐसा लगता है सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि जब कोई मुस्लिम लड़कियां के गंगा जल चढ़ाती है तो उलेमा और ये मौलाना फतवा जारी करते हैं। लेकिन जब ये कोई मुस्लिम लड़का अपना नाम बदल करके, अपना रंग बदल करके, कलावा बांध करके, माला पहन करके, जब कोई हिंदू लड़की को फंसा करके लव जिहाद करके घर ले आते हैं तो उसके रेट काट है, उसके लोग पैसा देते हैं, उसको लोग संतावना देते हैं, वो लोग इनको मदद करते हैं, तब इनका फतवा जारी नहीं होता है। तो इसलिए एक देश स्तरीय कानून बनना चाहिए कि 3 महीना के अंदर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो यह बढ़ता ही चला जाएगा। इनके कोई रावत साहब ने मेरा नाम लिया।
रावत साहब, सही बात है कि हम लोग हजारों डिबेट साथ किए हैं। एक कुंठा इनके मन में है, रावत साहब के मन में, कि मुसलमान लोग हूर पाएंगे इनको, और इनको बहुत तकलीफ है इस बात से कि हम लोग मरने के बाद हूर पाएंगे। हम कहते हैं कि अरे हूर हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग अप्सरा से भी काम चला लेंगे, जबकि इनको पता है कि अप्सरा कौन है और हूर कौन है। तो बार बार ये बात करते रहते हैं, ये तो हम ही लोग की कॉपी कर ली है ये लोग, समझ रहे हैं आप? हिंदू बन जाओ, फाजिल अप्सरा अहमद, मिलेगी। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, क्या आपके लिए महिलाएं सिर्फ हूर और अप्सरा तक ही सीमित हैं? यही एक इज्जत देने की बात होती है क्या? या तो उसकी या तो छवि इस तरह से कर दी जाए, या उस रूप में उसको एक प्रदर्शित कर देते, कभी हूर कभी अप्सरा। इनको आपने नहीं मैं टोका, आपसे तो इन्होंने ऐसी हूर की उम्मीद बात नहीं करती। नहीं, इन्होंने हूर की बात की ना, कि ये लोग हूर की लालच में करते हैं, और ये अप्सराओं के लिए क्या करते हैं? अप्सराओं का जिक्र तो इनके यहाँ भी है ना, इनके धर्म में भी तो बीच में ला रहे हैं। हमारे सनातन समाज में कभी अप्सराओं का ऐसे नाम नहीं दिया जाता कि ये काम करिए और अप्सरा मिलेंगी। आपके यहाँ जरूर केवल हूर के लालच में ही आतंकवाद होता है, हूर के लालच में ही धर्म परिवर्तन कराते हैं आप लोग। उनको अछूत बना के रखो, वहां तो ये भी कहा जाता है, वहां तो भारत के संविधान में रह करके देश से गद्दारी आप कर रहे, आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। आप तो वहां तो ये भी लिखा है कि अछूतों को पैर के नीचे रखो, उनसे गोबर फेंको, उनको नीच समझो, उनको ऐसी बातें करते हैं आप, क्यों हमारे समाज में विघटन करने की बातें कर रहे? ऐसा कहीं नहीं लिखा हमारे, और ना कहीं हमारे यहाँ होता ऐसा। ये केवल आप जरूर यहाँ पे इस्लामी कानून लागू करना चाहते हैं, शरिया लागू करना चाहते हैं। हम लोग कोई मनुस्मृति और कोई ऐसा, हम तो संविधान पे भरोसा करते हैं। फाजिल अहमद, मुझे लग रहा है सौरभ गौड़ जी आपको एक मनुस्मृति की कॉपी भी दे देंगे, जो एक सस्ती प्रति कहीं से शायद स्टेशन के किनारे से कहीं पर अगर ऐसी छपी हुई लेकर आ गए होंगे तो उसमें उलझुल तर्क होंगे। सौरभ गौड़ जी, जरा इनको असली प्रति दिखाइएगा और बताइएगा कि मनुस्मृति में क्या मेंशन है, क्या नहीं है। औरत हो चाहे शूद्र की औरत हो, ये तो अपने समाज की औरत को भी नहीं छोड़ते ये लोग, उसको भी ढोल पशु गवार शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी लिखा है। अरे भाई साहब, सौरभ गौड़ जी का जिस अर्थ में हमारे रामायण में लिखा हुआ है उसका भावार्थ बिल्कुल अलग है। आप केवल हमारी बात, अगर इस धर्म की बात में आते हैं, प्रकाशानंद जी आ रही हूँ जी। दूध नहीं पिया तो कोई मतलब हत्या नहीं है। और व्यभिचार, ये है इस्लाम के 3 आधार। इसके अलावा क्या है आपके इस्लाम में? आप अगर हमारे धर्म की बात करेंगे तो बताइएगा प्रकाशानंद जी। जी, मैं कहा कि हमारे यहाँ जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति तो आप चेंज हो जाएंगे। वहां सभी की सम्मान की बात हुई है। आप पता नहीं मनुस्मृति कौन सा पढ़ लिए है। और मुसलमानों में क्या है कि भाई बहन से निकाह कर लेता है, क्या कि वो दूध का केवल बारण होता है। अगर एक ही पिता का 2 शादी है, एक से बहन एक से भाई है, तो निकाह कर लेते हैं। आप मनुस्मृति बात मत करिए। मनुस्मृति आप अगर पढ़ लेंगे, मनुस्मृति को अगर आप अगर करेंगे तो आप ये सब जो धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, सूख जिहाद, लैंड जिहाद और ये काफी की बात भूल जाएंगे आप। क्या किया था वो बता दीजिए। इसमें तो सभी का सम्मान की बात किया गया है। जो नीचे उसको आप गले लगा करके ऊपर उठाइए। मनुस्मृति का आप एक पेज भी पढ़ेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। कभी आप पढ़ करके देखिए। फाजिल अहमद, अधजल घघरी छलकत जाए वाली परिभाषा ना आप उसको पूरी तरह से यहाँ पर चरितार्थ कर रहे हैं। आता ना जाता वाली बात है। आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। फाजिल अहमद, जरा उन लोगों पर विचार कीजिए जो बड़ी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इमरान खोकर जी से जानने की कोशिश करती हूँ। इमरान खोकर जी, पिछले कुछ वक्त से लगातार जो मामले सामने आते हैं, फाजिल अहमद को भी समझाइए आखिर ये आधा अधूरा ज्ञान कैसे खुद की छवि को और हर एक तस्वीर को और भी ज्यादा डैमेज कर देता है। पिछले कुछ वक्त से लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है ये एक तरह का नेक्सस चल रहा है, क्योंकि लगातार बड़े बड़े गिरोह इस रूप में नजर आए। कई बार तो ग्रूमिंग पैटर्न तक का जिक्र हो रहा है। मध्य प्रदेश के जो मामले सामने आए हैं, कौन है ये लोग आखिर? देखिए नैना जी, जो आपने एक बेहतरीन सा श्लोक पढ़ा कि शायद वो जो भी कहावत कह लीजिए कि अधजल घघरी छलकत जाए, यानी अधूरा ज्ञान लेकर जो लोग बैठते हैं, तो एच रावत साहब हुए, बाकी जो हमारे ये लोग हुए, ये ज्ञान कुरान का और इस्लाम का अधूरा ज्ञान लेकर यहाँ पर इस्लाम और कुरान को गरियाने बैठते। जब आपके द्वारा इनको रोका नहीं जाता कि आपको पूरी जानकारी नहीं हो रहा, इस्लाम पढ़िए, कुरान पढ़िए, उसके बाद आगे बोलिए। यहाँ पर आकर ये कुछ तो भी हमें ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान है। ये बताओ, कुरान में पृथ्वी गोल है या चपटी है? आप ज्ञान की बात कर लो। चलो आप मेरे से शास्त्रार्थ करो। आप ये मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं है ज्ञान। आप ये पृथ्वी गोल है चपटी है? पृथ्वी गोल है या चपटी है? इमरान खोकर, इमरान खोकर, पृथ्वी गोल है या चपटी है? ज्ञानी हो तो बताओ। आप लोग बोले, मैं बोला क्या? अरे मैं ये कह रहा हूँ, जब झूठ बोलोगे तो मैं रोकूंगा तुम्हें। झूठ बोलोगे तो रोकूंगा। पृथ्वी गोल है या चपटी है? ज्ञानी
ज्ञानी महोदय ये बताओ पृथ्वी गोल है चपटी है? हम पिछले 2 दिन से ज्ञान देख रहे हैं। बटुक चपटी है ज्ञानी, कुरान क्या बोलती है ये बताओ? अरे आप क्या बटुक सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित रहेगी, हमें मत समझाइए। अधूरा ज्ञान है आपको। बता रहे टोपी पहन के बैठो, बताओ गोल है चपटी है, क्या बोलती है कुरान? अरे ये बता दो, बटुक सुरक्षित है आपके यहाँ? अरे बटुक सुरक्षित है आपके यहाँ पर? बटुकों का पृथ्वी गोल है चपटी है ये बताइए? इस्लाम को समझाने बैठे हैं? बटुकों का तो सुरक्षा कर लीजिए पहले अपने आप से, अपनी व्यवस्था। कायर हिंदू हो, तलवार के दम पे मुसलमान बन गए और हमें कहते हो ज्ञान नहीं है। अरे आप तो ज्ञान है तो बता दो। आपने टीवी पे बोला फिर दूसरों के पास जाना, फिर दूसरों की महिला, दूसरों के बारे में चर्चा करना। इमरान आपको खोकर पूरा और ज्ञान है एच.एस. बताओ? रावत जी, पृथ्वी इमरान चपटी खोकर है और गोल एच.एस. है? रावत जी, इमरान खोकर और एच.एस. रावत जी इधर उधर ना जाएं, और अगर बार बार आप बटुकों का जिक्र कर रहे हैं ना इमरान खोकर, तो कम से कम संविधान और हमें ये कहा जाए कानून पर भी भरोसा, जांच होने दीजिए। और खासतौर से जो मदरसों में होता है उससे तो फिर भी बहुत अच्छी बेहतर स्थिति है। जो 3 तलाक के माध्यम से जो महिलाओं का शोषण होता था, हलाला के माध्यम से जो शोषण होता था, वो पूरी दुनिया के सामने है। तो हम इधर उधर की तरफ ना झांके तो ज्यादा बेहतर है। सुनिए, इधर उधर की तरफ ना झांके तो ज्यादा बेहतर है। अंगार में अगर आप हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो हाथ खुद जलेंगे। मैं आपसे लव जिहाद और बदलती डेमोग्राफी के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। क्या आप बता पाएंगे कि आखिर ये किस तरह की साजिश है? क्यों लगातार अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस तक सामने आते हैं? जब जांच होती है तो बाकायदा ये रेट कार्ड तक फिक्स रहता है कि इस उम्र की लड़की को अगर आप लव जिहाद में फंसाएंगे तो आपको इसकी कीमत मिलेगी, इस जाति की लड़की को फंसाएंगे, इस धर्म की लड़की को फंसाएंगे तो ये कीमत होगी। देखिए, मेरा एक निवेदन है नीना जी, मेरी एक आदत है, जब तक कोई दूसरा एक पैनलिस्ट या गेस्ट बोलते हैं मैं खामोशी से सुनता हूं। लेकिन यहाँ पर जैसे हम बोलने लगते हैं, आदमी मेंढकों की तरह उछलने आना शुरू हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारी बात को, हम आपकी बात खामोशी से सुनते तो आप हमारी बात सुन लीजिए। अब मैं आपको मुद्दे पे लिए चलता हूँ जी, आपकी आवाज मैं मुद्दे पे लिए चलता हूँ। देखिए, मेरे आपके द्वारा, मैं इस देश में संविधान है, संविधान के द्वारा बनाया गया सुप्रीम कोर्ट है जो ये कहता है कि लव जिहाद नाम का कोई टर्म नहीं होता है। हादिया वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है। अब आगे चलते हैं। देश के अंदर एक सरकार है, सरकार के अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह साहब है। अमित शाह कहते हैं कि नहीं साहब, हमारी किसी भी एजेंसी ने लव जिहाद नाम का तो कुछ पकड़ा ही नहीं है, हमने कोई भी केस पकड़ा नहीं है। जितनी भी जिहाद होता है गिनवा रही है केरल हाईकोर्ट ने बोला ना लव जिहाद होता है। किसी दूसरों पे यार ये फिर केरल हाईकोर्ट ने बोला है ना लव जिहाद होता है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा, केरल हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं बोला लव जिहाद होता है? नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, केरल हाईकोर्ट बड़ा है? नहीं, ये बताइए, केरल हाईकोर्ट ने बोला कि लव जिहाद होता है केरल के अंदर? नहीं, बोला कि नहीं बोला, ये बताइए, बोला कि नहीं बोला है? टिप्पणी की थी उनने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? नहीं है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, आप दोनों बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप बताओ पृथ्वी गोल है चपटी है, कुरान क्या बोलती है? रावत साहब से बड़े ज्ञानी थोड़ी हो सकते हम लोग। अरे मैं देखो खोकर साहब, तर्क से बात करिए, तर्क से बात करिए। आपने कहा कि अधूरा ज्ञान लेके बैठे, आप पूर्ण ज्ञानी हो। मैं आपसे फिर, हाईकोर्ट ने, केरल हाईकोर्ट का फैसला है कि लव जिहाद होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया लव जिहाद के खिलाफ। आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बड़ा, हाईकोर्ट बड़ा है, आप बता दीजिए, कह दीजिए ना, बात का एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं दिया? फैसला दिया कि नहीं दिया? वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहूंगी जरा तथ्यों को थोड़ा सा और क्लियर कर दे, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कोर्ट के मामले में थोड़ी हिदायत बरतनी ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं भी सर्च कर रही हूँ, मुझे इस तरह की कोई टिप्पणी और तारीख के साथ में तो नजर नहीं आ रही। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं तो जरा तथ्यों के साथ में कहिएगा। मैं तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताता हूँ मैडम। बताइए। Supreme Court described the Kerala High Court verdict as a grievous miscarriage of justice. न्याय के साथ ये भद्दा मजाक है। और उन्होंने क्रिटिसाइज द पैटर्नलिज्म, पैटर्नलिज्म कहा जाता है पितृत्ववाद को, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो जाना कि उसके फैसले लेने के अधिकार को कहीं ना कहीं बाधित करना। क्या इमरान खोकर ये देश में जिस तरह से अलग अलग लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले आते हैं, ये उसको लेकर था या फिर सिर्फ केरल के मसले पर हुई सुनवाई को लेकर टिप्पणी थी? वो यही था, लव जिहाद के मामले पर ही था। लव जिहाद का मामले को, लेकिन वो अरे केस टू केस वेरी होता है, केस टू केस वेरी होता है। इमरान खोकर, मैं आपसे तो कम से कम इस तरह के सेंसिबल जवाब की उम्मीद रखती। केस टू केस वेरी होता है। प्रेमानंद जी कुछ कह रहे हैं, प्रकाशानंद जी। मामले पर बयान नहीं था, बढ़िया से पढ़ के आइए, नहीं तो कल फिर पढ़ के आइएगा। मैं पढ़ा हूं, वो किसी और मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया जिसको आप कोर्ट कर रहे हैं। आप बढ़िया से पढ़े नहीं है, इसलिए कहते हैं अधजल का अग्नि छलक जाए।
मैं बढ़िया से पढ़ा हुआ उसमें, वो कहीं और का मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा था। वो मामला को केरला हाईकोर्ट से मत जोड़िए। आप साक्ष्य के साथ बोलिए, नेशनल टीवी पर बैठ के गुमराह मत करिए। वाला केस है, हादिया शोभन वाला मामला है। अरे महामंडलेश्वर जी, सुप्रीम कोर्ट ने किसी अन्य मुद्दे पर वह बात कहा था, उन्होंने केरला के हाईकोर्ट का जिक्र तक नहीं किया है। पूरा पढ़ लीजिए आप, पढ़ के फिर आइए। केरला हाईकोर्ट का नाम लिखा है सर, हाईकोर्ट का नाम लिखा है ऑर्डर के अंदर। प्लीज आपको मैं पेपर में भेज दूंगा। ये किसी अन्य मुद्दे पर बात हुई थी, केरला का कोई जिक्र इसमें नहीं है। आप पढ़ के दिखा दीजिए कहीं पर केरला हाईकोर्ट का अगर कोई जिक्र हो तो आप बताइए पढ़ के। आप दिखाइए ना केरला हाईकोर्ट का जिक्र है कि नहीं है। इमरान खोकर सुनिए, वक्त जाया नहीं करते हुए 2018 के आप हादिया केस का जिक्र कर रहे हैं, उसमें कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक थी, हादिया केस की थी। उसमें ये कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है कि भारत में कहीं पर भी लव जिहाद या धर्मांतरण के मामले सामने नहीं आते, क्योंकि इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है लव जिहाद के मामलों को लेकर। यहाँ पर एच.एस. रावत जी कुछ कह रहे हैं। मैं नैना जी ये कह रहा हूं, कभी इन्होंने बहुत जल्दी से बोल दिया कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने सावानो केस के अंदर फैसला दिया था तब आपने मान लिया था। यहां तो बड़ी जल्दी मान लिया आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और ये हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तब तुम्हें 2 लाख मुसलमान बोट क्लब पे हंगामा करते हो और उस समय सुप्रीम कोर्ट की आप फैसले को जला देते हो। ये दोगला स्वभाव क्यों है, दोहरा स्वभाव क्यों रखते हो? आपने मान लिया सबरीमाला के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, आपने मान लिया कि महिलाओं की एंट्री वहां नहीं होनी चाहिए, आपने मान लिया। ये कल्चर है, ये कल्चर है। आप जाते हो, आप जाने देते हो मस्जिदों में महिलाओं को। कल्चर हम हमारे शरीयत के अंदर दखलंदाजी को मान ले तो हम लोग गलत गुनाहगार हो गए। गजब। आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन आपके साथ। लव जिहाद या धर्मांतरण शरीयत में लिखा गया है क्या? आप यहाँ पर आप शरीयत का जिक्र कर रहे हैं, क्या लव जिहाद को या किसी को अपनी झूठी पहचान बताकर उसके साथ में उसको जाल में फंसाना क्या शरीयत का हिस्सा है क्या? बिल्कुल नहीं है। या ये कल्चर का हिस्सा है क्या? मैं तो कह रहा हूँ उसकी ओरिजिनल शिनाख्त के साथ भी कोई भी मुसलमान अगर किसी तौबा में लिखा हुआ है, उसका नाम बदल के, उसका धर्म परिवर्तन करके, पहचान छुपा के, उसकी आइडेंटिटी छुपा के अगर कोई मुसलमान अपनी ओरिजिनल पहचान के साथ भी करता है तो वो तो हराम है। क्यों उसको इस्लाम से जोड़ने की नोटंकी कर रहे हैं लोग? हम तो डायरेक्टली कह रहे हैं मुसलमान होकर भी ये काम करता है तो हराम है, छुपा के करना तो और बड़ा गुनाह हो गया हमारी निगाह में। तो इमरान खोकर फिर इस तरह से बड़े-बड़े नेक्सेस, इस तरह से बड़े-बड़े इन्वॉल्वमेंट क्यों नजर आते हैं? इसलिए तो बार-बार कहा जा रहा है क्या ये इस तरह की कोई साजिश है क्या? अरे जेल में है ना वो लोग, सब सजा देगा कोर्ट, हम मान ऐसा लगता है कि आप कभी ना आपका स्टैंड बड़ा सिलेक्टिव हो जाता है, बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच के साथ में कि अच्छा मीठा मीठा गप है, कड़वा कड़वा थू हो जाए, जो आपके साथ में आपके फेवर में हो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो आपके फेवर में नहीं हो तो आप वहां से यू टर्न मार लेते हैं। यहाँ पर फाजिल अहमद भी कुछ कहना चाह रहे थे, प्रकाश आनंद जी भी कुछ कह रहे हैं। फाजिल अहमद, देखिए ऐसा है कि 25-30 साल से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई ना सजा मिली किसी को, ना कोई केस चला आज तक। सिर्फ मैं सुन रहा हूँ 30 साल सजा भी मिल रही है, लव जिहाद है और ये जिहाद वो जिहाद। और दूसरी बात ये कि सरकार इनकी है, जिसको चाहेंगे उसको। अभी मुक्तेश्वर जी के साथ क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, सरकार का ही तो खेल है। तो ये जो सरकार तो जिसको चाहे उसको फंसा देती है, लेकिन कोर्ट को हम लोग मानते हैं। फाजिल अहमद, ये कभी आप बचाव की मुद्रा में आते हैं, कभी घेरने की मुद्रा में आते हैं, यही समझ में नहीं आ रहा। प्रकाश आनंद जी कुछ कह रहे हैं, फिर एच.एस. रावत जी भी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग दो तरफा चलते हैं। जब इनको अपनी फायदा दिखती है तो ये शरीयत की बात करेंगे कि मैं संविधान नहीं मानता, मैं शरीयत से चलूंगा, मैं 3 विवाह करूंगा, 5 विवाह करूंगा, 55 बच्चे पैदा करूंगा, मैं अपनी जो है सो महिलाओं स्त्रियों को बंद कमरे में रखूंगा, ये मेरा शरीयत है। जब इन पर मौत का कोई मुकदमा चले, कुछ हो जाती है, संविधान की बात करेंगे, कोर्ट में देखेंगे जो तय होगा। जबकि शरीयत कहता है कि जिस तरह से मारा जाए उसको तब तक पत्थर मारा जाए जब तक वो मर नहीं जाता। तो एक भी इन्होंने शरीयत के हिसाब से क्यों नहीं किया? इतने लोगों पर दंड दिया जाता है, इतने लोग जेल जाते हैं, तो ये लोग दोनों तरफ बात करते हैं, अपना फायदा कहां है? ये एक बार ये क्यों नहीं कहा, ये आप उलेमा खुल के कहें कि जो भी व्यक्ति अपना नाम या भेष बदल करके किसी भी और धर्म के लड़कियों को फंसाएगा, बहलाएगा, लव जिहाद करेगा, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। नहीं बोल पाएंगे ये, क्योंकि इन्हीं का षड्यंत्र है। यही लोग पैसा जुटाते हैं बाहर से, यही लोग उस बच्चों को पैसा देते हैं और यही लोग उस बच्चे के माध्यम से ब्राह्मण की लड़कियों का रेट काटते करते हैं।
छतरी की लड़कियों का रेट काटते करते, शूद्रों के लड़कियों का रेट काटते करते, एक बार खुल के क्यों नहीं बोल सकते? लोग नहीं बोल सकते कि भाई जो भी ऐसा करेगा उसको मुस्लिम धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। हाँ, अगर इनकी लड़की कोई आकर के गंगा जल चढ़ा दे तो इनका जो है फतवा साथ ही दिए घूमेंगे उलेमा और ये मौलाना, तब ये फतवा जारी करेंगे। लेकिन आज तक किसी लड़के के लिए इन्होंने फतवा जारी किया कि जिसने लफ्ज़ जिहाद किया या खूब जिहाद किया, टैलेंट जिहाद किया, नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों तरफ चलने वाले लोग हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है। ये बात महिलाओं की करते हैं। ढोल शूद्र गंवार पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी ये खुद कहते हैं। और रास और गंगा जल तो हिंदू की औरत नहीं चढ़ा सकती, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण के लोग गंगा जल चढ़ा ही नहीं सकते, शिवलिंग तक जा ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा आप ही पढ़े लिखे हैं, आप ही पढ़े। कौन कहाँ पे लिखा हुआ है बात भाई? लोग जाते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? निश्चित पावन ब्राह्मण कुछ बहुत उच्च कुल, कहाँ लिखा हुआ बताइए? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? किस पुराण में लिखा हुआ है? हमने तो पहली बार सुना कि ब्राह्मण में भी उच्च कुल है और नीच कुल है। अब पता नहीं ये लोग कौन से कुल के हैं, उच्च कुल के हैं कि नीच कुल के, हमें नहीं पता। वहां तो इतना लिखा हुआ है कि सूर्य जल नहीं चढ़ा सकती। ब्राह्मण में भी उच्च कुल, आप जानते नहीं, झूठ ही बोलना, झूठ ही सोना, झूठ ही खाना, झूठ ही रहना, और मुसलमानों कुछ है नहीं, अपना तो कुछ है नहीं, न कुछ विचार है, न कोई धर्म है, न कोई नीति है, न कुछ भी है, कि झूठ ही बोलना है। और ये जो है, और लव जिहाद 5 करोड़ बुद्धिस्ट बन गए हिंदू अभी दिल्ली में 1 साल के अंदर। 25 लाख तो अकेले दिल्ली में बन गए, राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में बुद्धिस्ट बन गए। अरे आपको लोग छोड़ छोड़ के कोई ईसाई बन रहा है, डाटा सब है ना, पूरा सरकार आप ही है, सब डाटा आप ही सब जारी करते हैं, सब डाटा आप ही के पास है। हम बोले नहीं, केवल झूठ ही बोलना आप लोग का है। फाजिल अहमद, आप हैं मुस्लिम स्कॉलर, लेकिन आप जिस मैं कहूं आप रामचरितमानस के जिस दोहे का जिक्र कर देते हैं उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। आप जब यहाँ पर लव जिहाद की बात होती है आप उसको लेकर चले जाते हैं कहीं और, बात होती है उत्तर प्रदेश की आप पहुंचाएंगे दक्षिण की तरफ, बात होगी मध्य प्रदेश की, आप हो सकता है आप तो ईरान और अमेरिका तक पहुंच जाएं। जरा तथ्यों पे बात कीजिए, इधर उधर की बात करने की जगह। जरा जिस रूप में लगातार मामले सामने आते हैं सौरभ गौड़ जी, फाजिल अहमद या तो समझना नहीं चाह रहे या तो समझते हुए भी नासमझ बनना चाहते हैं। आखिर इस तरह के मामले अगर सामने आ रहे हैं, क्यों कानून बनाने की जरूरत पड़ी है? देखिए, ये सब कुछ समझते हैं, उसके बाद भी ये यहाँ पर आकर नासमझ बनने की कोशिश करते हैं। एक बात से तो देखिए मैं पूरी तरह इनके खोखर साहब की भी सहमत हूं कि वास्तव में हमारे यहाँ पर अभी लव जिहाद के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, घुसपैठ के खिलाफ उतना कठोर कानून नहीं है जिससे इस मुस्लिम समाज में कोई भय व्याप्त हो, ईसाई समाज में भय व्याप्त हो, क्योंकि कानून इतना लचर है कि ये जानते हैं कि कानून हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए ये उदाहरण भी दे रहे हैं कि आज तक कोई इसके ऊपर बड़ा केस नहीं हुआ, आज तक कोई सजा नहीं हुई। हम तो बार बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इतना बड़ा कानून बनाया जाए कि धर्मांतरण की कोशिश करने से पहले, लव जिहाद में जाने से पहले इनको 100 बार सोचना पड़े कि आखिर हम जाएंगे तो हमको इसकी ये सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये केंद्र सरकार का काम है कि इसके लिए कानून क्यों बन रहा है, ईसाई क्यों बन रहा है? आप एक तो छोड़ छोड़ के सब लोग जा रहे हैं, इतने हिंदू बौद्ध बन गए, इतने हिंदू कोई छोड़ के जा रहा है, कोई ईसाई बन जा रहा है, कोई मुसलमान बन जा रहा है, कोई बुद्धिस्ट बन जा रहा है, कोई सिख बन जा रहा है, मुसलमान, मेरी बात सुन लीजिए, कुछ नास्तिक बन जा रहे हैं। और आपके लाखों की संख्या में मुसलमान घर वापसी करने आपके दिल्ली और गाजियाबाद से ही तैयारी हो गई, यहाँ से हरिद्वार तक यात्रा निकालेंगे। आप रोक के देख लीजिएगा। अब ऐसा नहीं है, इस्लाम की हकीकत को बहुत सारे लोग समझ चुके हैं। इस्लाम के अंदर गैर बराबरी को हम लोग खत्म कर दिए। हमारा इस्लाम शिक्षा देता है कि कोई ऊंच नीच मत करो, छुआछूत मत करो, सब एक साथ हैं, इसलिए लोग आते हैं। फाजिल अहमद, वो जो शिक्षा है वो कहाँ नजर आती है? घर के अंदर ही जो महिलाओं के साथ में शोषण हो जाता है। आपकी बात पे तो रावत जी भी हंस ले रहे हैं, रावत जी भी आपकी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं पचा पा रहा इनकी बात को, फाजिल अहमद साहब ये कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम में तो बराबर का दर्जा है। शिया सुन्नी एक दूसरे की गर्दन काटने पे तुले रहते हैं, एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जा सकते। अहमदिया सुन्नी एक दूसरे की गर्दन काटने पे तुले रहते हैं। इनका इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। इनमें 36 फिरके हैं और अभी अगर इनमें 36 फिरके ना होते, उसके बाद भी एक है,
करके दिखा देना, सैयदों में शादी करके दिखा दे। चाहे जितने भी फिरके हो रावत साहब, हम एक अल्लाह और एक कुरान को मानते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं, खोखर साहब बैठे हैं। अरे फाजिल अहमद, आखिर कहां पर एक नजर आते हैं? एक होना चाहिए, अगर एक होता तो वहां पे एक तरफ मिडिल ईस्ट में अलग जंग की तस्वीर है, दुनिया में अलग अलग शिया और सुन्नियों को लेकर इस तरह से एक बड़ी खाई है। अरे मैं तो हिंदुस्तान की बात करती हूँ, बहुत ज्यादा दूर ना जाते हुए। हिंदुस्तान में भी एक बड़ी खाई नजर आती है लगातार। अब घर के अंदर, खासतौर से अगर इस्लाम के अंदर भी महिलाओं के बीच में एक बड़ा गैप है, अभी भी वो अपने अधिकार, अपने हक को लेकर यहाँ पर लड़ रहे। यही बात तो कही थी ना रावत जी ने कि शाहबानो केस तो दुनिया के सामने है, आखिर क्यों वहां पर एक बड़ा स्टैंड क्लियर नजर नहीं आया? बात शायद कुछ कहना चाह रहे हैं इमरान खोकर। देखिए नैना जी, मैं हमारे रावत साहब ने जो बात की उसका बात का बहुत सीधा सा जवाब बहुत सीधे शब्दों में देता हूँ, और सौरभ गोल्ड साहब की बात का भी जवाब देता हूँ। उन्होंने मेरी एक बात का तो ये समर्थन किया कि इस देश के किसी भी कानून की किताब में अभी तक लव जिहाद नाम का कोई कानून नहीं है। मैं चाहता हूं कि कानून बने। जो भी लोग अपना नाम छुपाकर, पहचान छुपाकर, धर्म छुपाकर, आइडेंटिटी छुपाकर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, यौन शोषण करते हैं, उनको जहाज से शादी के झांसे देते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कानून बनाना चाहिए उस सरकार को जिसके पास आज की कंडीशन में बहुमत का आंकड़ा है। एक नंबर 2, अब मैं आपके पास लेकर आता हूं। आप कहेंगे साहब मिडिल ईस्ट में ऐसा चल रहा है। इस देश के अंदर एक शंकराचार्य को एक महंत जेल भिजवाने की कोशिश कर रहा है, उन पर यौन शोषण के आरोप लगा रहा है। सनातन आपका आपस में एक नहीं, आप हमारे इस्लाम को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। संत महंतों के बीच में कालनेमी और बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद की कहानी चल रही है, और आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। आपस में ऊंच नीच का भाव आपके अंदर है। लोगों के घर में आप पानी नहीं पी सकते, जाकर उस चुकल में उसकी बारात नहीं निकलने दे सकते, उसके घर के बाहर से आपका दलित होगा वो जूती सर पे रखकर। चलिए, कम से कम आपने ये बात तो माना, ये बात तो स्वीकार किया कि हिंदुस्तान में हिंदू जो है कम से कम संविधान और कानून की बात करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। जब जांच की बात होती है तो जांच, जिसके ऊपर अगर आरोप लगा है तो आरोप तय होने दीजिए, जांच होने दीजिए, जो दोषी होगा सजा मिलेगी, चाहे वो कितना ही उच्च का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति क्यों ना हो। रावत जी देखिए नैना जी, अभी मैं खोकर साहब की बात को सुन रहा था और फाजिल साहब की बात को भी सुन रहा था। खोकर साहब है मुसलमानों अपर कास्ट में आते हैं, और जो फाजिल साहब है वो इनकी मुसलमानों में SC ST कास्ट में आते हैं। शादी करके दिखा दो, आप मान जाऊंगा कि आप क्या आपस में एक दूसरे के मेरे ईमान वाले भाई हैं, फाजिल भाई, और इस देश का हर मुसलमान चाहे वो किसी भी जाति का हो वो मेरा भाई है। आप बोल दे, फिर पता चल जाएगा कि एक दूसरे के सगे हैं या नहीं है। हिंदुओं पे आरोप लगाते हो, जातिवाद की बात करते हो, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करते हो। फाजिल साहब ने तो पूरी कोशिश कर रखी है कि आदिवासियों की बात करनी है, कभी SC ST की बात करनी है, कभी रिजर्वेशन। मैं कह रहा हूँ ना, दोनों बैठे हैं, तैयार हो जाओ, आप रिश्ते करने के लिए हो सकते हो क्या? आनंद जी की बात कर रहे हैं आज, तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात कर रहे हैं हम। अरे आज तो मैं लव जिहाद की बात कर रही हूँ, लव जिहाद की बात कर रही हूँ, कन्वर्जन की बात कर रही हूँ, बदलती डेमोग्राफी की बात कर रही हूँ, पहचान छुपाकर मंदिर में प्रवेश करने की बात कर रही हूँ, पहचान छुपाकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की बात कर रही हूँ। जनाब एक मुसलमान को बचा लिए लोग, हाँ, ये तो बहुत धन्यवाद है बजरंग दल को, हाँ, कि एक मुसलमान को बचा लिए। अरे आपको खुशी हो रही है, लेकिन उन बच्चियों के पर भी चिंता जाहिर कर दीजिए जो बच नहीं पाती, जो ये कहा जाए कि लव जिहाद की आड़ में उनका धर्मांतरण हो जाता है, फिर वो उनका हाल क्या होता है। यहाँ पर सौरभ गौड़ जी ये एक तरह से उस निजाम, उस आरोपी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये क्यों नहीं समर्थन करेंगे, क्योंकि ये लोग ही लव जिहाद करा रहे हैं, और ये लोग पूरा इनने धंधा बना रखा है। इनका तो अब ये धंधा बन गया है कि इनको 15 लाख रुपया एक लड़की के धर्मांतरण का मिलने वाला है, तो इनको तो इसका समर्थन करना ही करना है, क्योंकि इनका जो अंतिम लक्ष्य, मैंने पहले भी जैसा बताया कि ये लोग कभी राष्ट्र के सगे नहीं है, इनके लिए ये भारत माता हो नहीं सकती। ये तो केवल गजवाए हिंद का सपना देखते हैं। उसकी शुरुआत पहले अपना नाम बदल के भेष बदल के 40% कमीशन कौन लेता है? करते हैं, और इसके कौन बाद रिश्वत लेता है? तहसील में कौन रिश्वत लेता है? ब्लॉक में कौन रिश्वत है? सांसद और विधायक लोग 40% कमीशन। बात यहाँ पर धर्मांतरण की हो रही है, लव जिहाद की हो रही है, रिश्वत को लेके जाते हैं। सारे भारत माता के लाल देश को लूटते, क्या लेना देना हमको? खूब देश को लूटो। आप यहाँ बात अब वंदे मातरम कहते रहो, खूब देश को लूटो, वो लव जिहाद का है, कहते रहो। 40% कमीशन लेने वाले लोग फाजिल अहमद, सब तो आपके हिंदुए हैं। फाजिल अहमद,
मुझे एक बात बताइए, आप कहाँ तर्क को वितर्क की तरफ, अगर आपको जो मोल्ड करना है वो आप बखूबी जानते हैं, इस बारे में तो आप बहुत माहिर हैं, लेकिन जरा उन बच्चियों की भी तो बात कर लीजिए। आप बार बार यहाँ पर आरोपी नाजिम का जिक्र कर रहे हो, आप कह रहे हो उसे बचा लिया गया, उन बच्चियों को तो आज तक कभी बचा नहीं पाए ना। क्या ऐसे नाजिम जैसे लोगों पर या ऐसे नेक्सस चलाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई करेंगे आप, या उनका समर्थन करते रहेंगे? अब आपको सवाल भी सुनाई नहीं देगा। प्रकाश आनंद जी आपकी बात पे प्रतिक्रिया दे रहे थे। प्रकाश आनंद जी, ये लोग किसी पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी समूह का काम है फंड इकट्ठा करना विदेशों से, यहां से इकट्ठा करना और हिंदुओं लड़कियों को लव जिहाद के मामले फंसाना, फिर उसका करा करके उसको टुकड़े टुकड़े कर करके फ्रिज में रख देना, कभी बैग में भर करके कहीं बाहर भेज देना। ये कभी इतनी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, ये कोई भी मौलाना उलेमा या कोई मुस्लिम ने आज तक अफसोस जताने तक नहीं सोचा कि कैसे ऐसा हुआ। सब तो हिंदू हैं, थाना में हिंदू, ब्लॉक में हिंदू, तहसील में हिंदू, सब तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे पड़े हैं। ये कितनी नफरत आपकी जुबान से नजर आ रही है फाजिल अहमद, इतनी नफरत क्यों है, इतनी नफरत क्यों है? सब तो हिंदुए का नाम आता है। अरे इतनी नफरत क्यों है? इमरान खोकर से जान लेती हूँ मैं, लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। इमरान खोकर, इतनी नफरत, ऐसा लग रहा है कि फाजिल अहमद की जुबान पे सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं। दरअसल मैं बात लव जिहाद का कर रही थी। उज्जैन का जो मामला सामने आया वो एकमात्र मामला नहीं था, ऐसी लंबी केस स्टडी है मेरे साथ में, और आप देख भी रहे हैं केस स्टडी लगातार। नाबालिग पर इस्लाम कबूल करने का किस तरह से दबाव बनाए जाने के मामले सामने आते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, वो सोशल मीडिया जो एक तरह से कहा जाए ऐसे तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, इस्लाम में तो उनका यूटिलाइज या इस्तेमाल करना भी हराम है, उसी का ही इस्तेमाल करके बेचारी उन लड़कियों का शोषण कर लिया जाता है। और ऐसे एक नहीं कई बड़े मामले हैं सामने। देखिए नैना जी, ये देश मेरे आपके किसी के, फाजिल भाई के और हमारे रावत साहब के किसी के कहने से चलेगा, ये देश चलेगा संविधान से चलेगा, संविधान द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट से चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर यह देश चलेगा, ताकि देश में संविधान का इकबाल बुलंद रहेगा। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूँ। अभी तक जब लव जिहाद नाम की किसी भी धारा में किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपराध दर्ज नहीं हुआ है, तो क्या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभी तक किसी भी कोर्ट में, इस देश की किसी कोर्ट ने लव जिहाद की धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अभी तक क्या अपराधी घोषित किया है? क्या जब कानून है ही नहीं, लव जिहाद का अपराध है ही नहीं, धारा है ही नहीं। हाँ, फोर्सफुली कन्वर्जन गलत है, झूठ बोलकर कन्वर्जन गलत है, लालच देकर कन्वर्जन गलत है, डराकर कन्वर्जन गलत है, ये सब अपराध है। कन्वर्जन इज ए प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पर कानून की कन्वर्जन करना, धर्मांतरण एक अपराध नहीं है, जबरन धर्मांतरण अपराध है, लालच के साथ धर्मांतरण अपराध है। तो मेरा निवेदन आप सभी लोगों से ये है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी है, शायद यहाँ पर ना एक थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ठीक है आप बात करें केंद्र के कानून की, राज्य स्तर पर 10 से 12 ऐसे राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, एमपी, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे अलग अलग प्रदेशों में बाकायदा कन्वर्जन को लेकर कानून है, जिसमें जबरन या धोखे से कन्वर्जन करवाना 1 से 10 साल की जेल और उसमें जुर्माना शामिल है। अच्छा मुझे बता दीजिए, जबरन या धोखे से कन्वर्जन कराना क्या होता है? ये धोखे से कन्वर्जन की परिभाषा क्या होती है? अपराध है मैडम, वही तो, धोखे से कन्वर्जन की परिभाषा क्या होती है? धोखे से कन्वर्जन की परिभाषा अपराध है, उसको 10 साल की सजा मिलनी चाहिए। उसको लव जिहाद का नाम क्यों दे रहे हैं आप? उसको लव जिहाद जब नाम ही नहीं है, नैना जी सुनिए, शब्दों से, नैना जी सुनिए, खोकर साहब सुनिए, तो खोकर साहब सुन लीजिए। आपने कहा सजा मिलनी चाहिए, 10 साल की सजा मिलनी चाहिए। जब कोर्ट सजा देती है या कोर्ट फांसी देती है याकूब मेनन को, बुरहान वानी जैसे आदमी को, फिर उस समय 2 लाख मुसलमान जनाजे में क्यों जाते हैं? यानी कोर्ट ने सजा दी है ना, फिर आप लोग वहां जाकर के नवाज अदा क्यों कराते हो? आप क्यों जाते हो? नहीं करते इनका, ये सभी लोग आएंगे के 2 लाख मुसलमान जाते हैं जनाजे में जाकर के टोपी लगा करके, क्यों भाई? जब कोर्ट ने तो उसको आदेश दिया, फांसी दिए कोर्ट ने, फिर आपके दिल में उनके प्रति सॉफ्ट भाव क्यों आ जाता है? फिर आपके दर्द क्यों होने लगता है? जो देश का कानून, देश की संविधान, जिसको देश का सुप्रीम कोर्ट जिसको सजा देगा, सजा दे दी, बात खत्म। हम तो देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली, बात खत्म, दैट्स इट। नहीं, अभी तो आपने खुद ही कहा था कि 10 साल की सजा दो, जब सजा मिलती है तो फिर आप बोलते हो मुसलमानों के साथ सरकार ने किसने रोका? आप बोलते हो मुसलमानों को जबरदस्ती बचाया जाता है। तो मैं कह रहा हूं क्यों करते हो आप ऐसा काम? जब कोई सजा कोर्ट दे रहा है
तो आप उसके जनाजे में क्यों अरे जाते हो? ये सजाओ, बताइए। देखिए देखिए, बलात्कारियों की सजाओं के बावजूद भी आसाराम ने बलात्कार किया, राम रहीम ने किया, स्वामी चिन्मयानंद ने किया, स्वामी हमारे असीमा उन्होंने किया, चैतन्यानंद ने किया। उसके बाद इमरान खोकर आप जिन जिन लोगों के नाम ले रहे हैं ना, जिसने अगर जुर्म किया उन सबको सजा मिली है। अब आप बात बार बार सुनिए, लव जिहाद या अगर आप इन मामलों की बात करते हैं, दिल्ली में ऐसे लंबे मामले सामने आए, एक लंबी फहरिस्त सामने आई जहां पर मासूम लड़कों की, बच्चों की हत्या कर दी गई क्योंकि वो मुस्लिम बच्ची से ये प्रेम करते थे और उसके परिवार की तरफ से कैसे गला रेत के हत्या कर दी गई। ऐसे एक लंबी फहरिस्त है, बहुत ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। आप वहां पर उस बात को जस्टिफाई कर देते हैं और यहाँ पर जब लव जिहाद या ये कहा जाए पहचान छुपाकर अगर यहाँ पर धर्मांतरण कराया जाता है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कोई भी कानून के खिलाफ जाए सजा दे दीजिए ना, उसको धर्म से क्यों जोड़ रहा है? मेरा आपसे ऑब्जेक्शन एक चीज है। अच्छा ठीक है, जरा जवाब दीजिएगा यहाँ पर सौरभ गौड़ जी, आखिर क्यों उसे धर्म से जोड़कर देखा जाता है? धर्मांतरण आखिर क्यों घूम फिरकर इस्लाम या मुस्लिम पक्ष की तरफ ही जाता है? ऐसे क्यों बार बार मामले सामने आते? धर्म से क्यों ना जुड़ेगा ये? देखिए, हमारे यहाँ एक भी जो ऐसा उदाहरण बता दें जहाँ जोर जबरदस्ती से किसी हिंदू ने किसी को मुसलमान को हिंदू बनाने की कोशिश की हो, ऐसा ये एक भी उदाहरण ढूंढ के ला नहीं सकते। हमारे यहाँ अगर कोई मुसलमान आया भी होगा तो वो घर वापसी करके स्वतः प्रेरणा से और सनातन से प्रभावित होकर आता है। आपके यहाँ पर एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे केस मिल जाएंगे आपको जहाँ के आप जबरदस्ती, पहले लव जिहाद से शुरुआत होती है, फिर आप जबरदस्ती धर्मांतरण, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करने के बाद में फिर उसका धर्मांतरण कराते हैं। और ये बड़ी संख्या में आपके यहाँ हो रहा है, कोई ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं हो रही है। इसीलिए आगे आने वाले समय में आप चिंता मत करिए, हम लोग इसके लिए भी अब तैयार हो रहे हैं कि आप लोगों ने अपने मन की बहुत कर ली, अब हिंदू समाज इस तरीके से आपको अलाउ नहीं करेगा। हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज भी अब जाग रहा है, इस तरीके से ना आपको लव जिहाद करने देगा। फाजिल जी, दलितों का छुआ पानी पी लीजिए, फिर आपकी छुट्टी मुझे एक बात बताइए, इस तरह से पहचान छुपाकर धर्मांतरण या लव जिहाद की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों इस तरह से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है? उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक लंबी फहरिस्त है। नैना जी, पहले और दलितों को क्यों चल रहा है? करें ये लोग, पहले ये लोग दलितों के हाथ का पानी पी के अपने को शुद्ध करें, उसके बाद कुछ बात होगी। अरे जाने पहले तो अपनी अशुद्धि में चल रहे हैं। फासिल, ठीक है सौरभ गौड़ जी, क्या सौरभ गौड़ जी 21वीं सदी में भी वही हालात है क्या? आप किसी दलित को ले आइए, हम उसके हाथ का पानी पियेंगे, हमारा भाई है दलित, हमसे कोई दलित अलग नहीं है। ये तो आप लोगों की चाल थी जो दलितों को, उससे माफी तो मांगिए पहले। मुस्लिम लोगों ने किया, आज भी जितनी पार्टी बनती है और जय भीम और जय मीम की बातें करते हैं, दलितों को हमारे सनातन से अलग करने का कुचक्र केवल मुस्लिम समाज के द्वारा ही रचा जा रहा है। और भारत का संविधान सबको बराबर का हक देता है, आप सबको बराबरी का हक दीजिए। और नैना जी, एक बात आपसे सुनिए, मैं समझ गई हूँ आप इधर उधर घुमाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आखिर क्यों इस तरह से मामलों की जरूरत पड़ रही है? आखिर क्यों धर्म छुपाकर किसी लड़की को प्रेम जाल में फंसाने की जरूरत पड़ रही है? इस बात का जवाब दे दो जरा। तीन ब्राह्मण बैठा रखा आपने पूरे देश में, ये 3 ब्राह्मण आपने बैठा रखा है, 2 मुसलमान बैठा रखा है। इस देश में 2 ब्राह्मण मुसलमान रहते हैं। आदिवासी को बुलाइए, पिछड़ों को जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की अगर बात है, आप तो मुझे बताइए ना फाजिल अहमद, आप मुझे बताओ, आप तो मुस्लिम पक्ष का आप रखते हैं ना बात, आप मुस्लिम पक्ष की बात करते हैं ना? अपने को शुद्ध करें पहले जब तक इनकी शुद्धि नहीं होगी। और यूजीसी पर कानून बना, क्या कहा इन लोगों ने? हमारे प्रधानमंत्री को तेली कहा। जब यूजीसी पर कानून बना तो हमारे प्रकाशानंद जी, हिंदुओं की तरफ से क्या कभी नाम बदलकर ऐसी पहचान छुपाकर धर्मांतरण कराया गया है क्या? कभी भी नहीं। कोई ऐसा उदाहरण, ये दोनों लोग बैठे हैं, कोई ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ घर वापसी होती है। क्यों कि देखिए, जब इस कमरे में या आप है, हम जहां है, कोई अगर बंदूक लेकर के आ जाए, हम क्या कहेंगे? सब कुछ ले लो, प्राण छोड़ दो। लेकिन जब धर्म की बात आती है, कहते प्राण ले लो, धर्म नहीं छोड़ूंगा। ये लोग कायर थे। इस धरती पर, इस धरा पर जो भी मनुष्य अपने आप को मानव कहते हैं, वो मनु महाराज के वंशज हैं। जो भी हो, किसी को कौम के हो, जो कायर थे वो सनातन धर्म छोड़ करके चले गए। ये लोग क्या आके बदलने वाले नहीं है।
आप डर थे, जाते हैं, कहे कि सिखा नहीं, गर्दन कटा दूंगा, सिखा नहीं डर जाते हैं, इमरान हम लोग खोकर, नहीं इमरान डरते। खोकर, अच्छा मेरी बात का जवाब फाजिल अहमद नहीं दे रहे हैं। आप बता दीजिए, पहचान छुपाकर धर्मांतरण कराना या लव जिहाद की आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है, और पिछले कुछ वक्त से ऐसे मामले क्यों लगातार सामने आए हैं? पहचान छुपाकर किसी को धोखा देना, उससे शादी करना, उसका यौन शोषण करना, इसे प्रेम धर्म युद्ध का नाम दिया जाना चाहिए, न कि लव जिहाद का। ऐसे मसलों को हम शब्दों की जादूगरी पे ना उलझाए रखें। जो गलत है, अपराध अपराध है, कोर्ट सजा दे, सरकार कानून बनाए। और सरकार निकम्मी अगर इस तरह के कानून नहीं बना सकती तो हिंदुओं के नाम पे मंचों से वोट मांगने आदित्यनाथ। इमरान खोकर, ये सिर्फ वर्ग विशेष पर क्यों आके अटक जाता है? क्यों आपका मुद्दा की स्पीच पर है? ऐसा किया हो कोई उदाहरण आप बता सकते हैं? एक बताइए, कोई एक उदाहरण, मुद्दा आपका सिंगल उदाहरण आप बताइए। मैं लव जिहाद पे बात कर रही हूँ। किसी मुस्लिम लड़की को लव में फंसाया हो, ऐसा एक उदाहरण आप बताइए, एक उदाहरण आप बताइए। और हमारे आप हमारे स्वामी प्रकाशानंद जी बड़ी बड़ी भी बातें कर रहे हैं शिखाओं की। अरे बटुकों की शिखा पकड़ पकड़ के पुलिस वालों ने जमीन पे प्रयागराज में उदाहरण दे दो, जो कोई हिंदू लड़का टोपी पहन करके, दाढ़ी बढ़ा करके, मूंछ कटा करके मुस्लिम लड़की को फंसाया हो गलत तरह से प्यार में, एक उदाहरण बता दो। 85 साल के साधुओं को प्रयागराज की पुलिस ने मारा है, वहां तो आवाज निकली नहीं आप लोगों की। प्रयागराज की छोड़ो, वो हम सलट लेंगे, उसके लिए हम काफी हैं। अरे क्यों छोड़ दें? आप भी हमारी चीज हमारे पे छोड़ दो। आपको इन्वॉल्व होने का कोई राइट नहीं बनता। उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है हमको। इमरान खोकर, और आप जो यहाँ सूत्र की बात कर रहे हैं, आप बताओ सिया हो सुन्नी हो, क्या हो आप? इमरान खोकर, अगर बात संविधान की होती है तो कम से कम ये मान के चलिए, यहाँ पर जो 3 पैनलिस्ट बैठे हैं, आपने यहाँ पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात कही, जो 3 पैनलिस्ट बैठे हैं उन्होंने संविधान और कानून की बात कही। आपने जिन जिन अभी मौजूदा हालातों का आपने जिक्र किया, उन्होंने कानून पर भरोसे होने की बात कही। जरा मदरसों का भी एक बार हाल जरा देख लीजिएगा, किस तरह से मदरसों में मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ में शोषण होता है। वहां पर तो कोई कदम रखने तक की हिम्मत नहीं दिखाता, यहाँ पर आवाज उठाने की कम से कम बात की गई। मैं तो ये बार बार बात कह रही हूँ कि आखिर क्यों, क्या डेमोग्राफी बदलना एक तरह से एक बड़ा तरीका है क्या लव जिहाद और धर्मांतरण के माध्यम से? ये बड़ा सवाल है, जरा विचार कीजिएगा। आप इधर उधर तर्क तो दे रहे हैं, लेकिन इस पर भी जरा रिसर्च कीजिएगा। वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे की जा रही है। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।